तो स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, क्योंकि लास्ट डेट 27 तारीख निकल चुकी है फॉर्म भरने की। बहुत से लोगों का नहीं भर पाया, ओटीपी नहीं आ रही। क्यों रुके थे लास्ट डेट तक भाई? अगर किसी से बोलो कि हाई कोर्ट के फोर्थ ग्रेड में फॉर्म भर दो, तो ऐसे बोलते हैं कि भाई तेरा भाई भरेगा? हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की काम करेगा क्या तेरा भाई? अरे भाई कर लो, कोई सी भी नौकरी मिल जाए वो अच्छी है। वरना कुछ दिनों बाद तुम्हारा भाई खुद नहीं कहेगा तुमसे कि तू मेरा भाई है। कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी है अगर नौकरी ना मिली सरकारी। समाज में कोई इज्जत नहीं मिलेगी, कोई अपनी लड़की नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, ये समझ लो एक तरीके से दूसरा जज है कोर्ट में। इसलिए जो भी मिल जाए ले लेनी चाहिए। ठीक है, अपन आज देखेंगे कि हाई कोर्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, रणनीति है कि नहीं, सैलरी है, सैलरी कितनी है। सब काम तो इसी के लिए हो रहे हैं, पैसे के लिए। तो सिलेबस देखेंगे, सबसे बड़ी बात सिलेबस देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सिलेबस में क्या आएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में मैंने खुद देखा तो उसमें 3 लाइन दे के छोड़ रखा है। तो अपन चलते हैं पीवी क्लासेस। जो भी ये पीडीएफ है, ये सारी पूरी पीडीएफ मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, पीवी क्लासेस की पे। वहां से आप ये पूरी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, अपन चलते हैं, अपन बात करते हैं, क्योंकि समय किसी के पास भी नहीं है इस टाइम पे। सब पढ़ाई में बिजी है। आप अपना एक एक मिनट अगर गवा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा उस 1 मिनट पे पढ़ाई कर रहा है। इसलिए अपन बिना समय गवाए सीधी बात करते हैं काम की। देखो, 5670 पोस्टों पर जगह निकली थी हाईकोर्ट में, और फॉर्म भर चुके हैं लगभग, मेरे ख्याल से जहां तक मैंने देखा था कुछ रिपोर्टों में, तो 7 लाख, 7.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे हैं। मतलब ये नहीं कह रहा है कि मैं इतनी फिक्स भरे हैं, पर लगभग लगभग इतने भरे हैं। और पोस्टें सिर्फ इतनी है। और बहुत आसान है, मतलब आसान तो नहीं, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। पर इसका जो सिलेबस है ना, वो बहुत आसान है। आपको देखना है तो देखेंगे। परीक्षा ऑफलाइन होगी, मतलब कि गोले भरने हैं, कहने का मतलब कि कंप्यूटर पे आपको पेपर नहीं देना। आपको गोले भरने पड़ेंगे। बहु विकल्प होंगे, मतलब कि ए वो ऑप्शन ए बी सी, वो तो सब आपको पता है। लिखित पेपर 85 अंकों का होगा, और 15 अंकों का इंटरव्यू होगा। फोर्थ ग्रेड के लिए आपका रास्ता देखो, दो फोर्थ ग्रेड है इस टाइम पे। एक वो है 52,000 वाली, एक ये है हाई कोर्ट में फोर्थ ग्रेड। तो अपन हाई कोर्ट वाली फोर्थ ग्रेड की बात कर रहे हैं। और इसमें जो 85 नंबर का तो पेपर होगा, जिसमें आपको गोले भरने हैं। और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो लोग इसमें पास होंगे वो जाके इंटरव्यू देंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट में जो नेगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर वहां जाके जय माता दी, जो भी आपकी इष्ट देव है, तेजा जी, रामदेव जी, जो भी लगा देना टिक, अगर मैं आए तो। ऐसे तो पढ़ो, मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो, 3 सब्जेक्ट है प्रॉपर तौर पर। देखो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी भर्ती है जिन पे गणित नहीं आती, जिन पे रीजनिंग नहीं आती। उन्हें देख के लगता है वो क्या ही चीज आ गई। उन्हें ऐसे भागते हैं उसके नाम से। तो ये अच्छी पेपर है, जिसमें कोई गणित नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। 50 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। यहाँ पे थोड़े लोगों के पैर कपने लग गए होंगे, पर चिंता वाली बात नहीं है। हमें हम आपको पीवी क्लासेस पर पूरी इंग्लिश पढ़ाएंगे। टेंशन वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सोचो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर मैं 10 में से तुक्के भी लगाऊंगा तो 3 4 तो सही जाएंगे ना। वैसे तो हम आपको पीवी क्लासेस पे पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ाएंगे। आप सब्सक्राइब कर लेना पीवी क्लासेस। और ये राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां, कहने का मतलब सीधा सीधा आर्ट एंड कल्चर पूछेगा वो। देखो, हल्की फुल्की ज्योग्राफी भी है उसमें, जैसे भौगोलिक प्रदेश पूछ लेगा। वैसे मैं खुला नहीं लिखा, लेकिन हम अपनी तरफ से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज छूटे, या लास्ट में ये बोलना पड़े कि यार ये हमने पढ़ा नहीं। या तो हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा भूगोल का पार्ट जो आगे भौगोलिक प्रदेश है वही पढ़ेंगे। राजस्थानी संस्कृति में जो भी पूरा आर्ट एंड कल्चर है वो पूरा पढ़ेंगे। और कुछ व्यक्ति भी पढ़ेंगे, जैसे लोग। आगे सिलेबस में मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तृत से। 25 नंबर की ये आएगी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके नहीं, मतलब राजस्थान आर्ट एंड कल्चर बोल दो, और हल्के फुल्के जीके बोल दो। तो 50 10 25 85 नंबर का आपका गोली लगाने वाला पेपर होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आगे चलते हैं। और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा।
3 गुना लोग, जैसे कि अभी कितनी पोस्ट है, 5600 पोस्ट है, तो इसके 3 गुना लगभग 16,000 के आसपास, 16-17 हजार के आसपास लोगों को बुलाएंगे कि आओ इंटरव्यू दो। और वो 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। समय 120 मिनट। ये समय 120 मिनट किसके लिए है? वो 85 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 85 क्वेश्चनों के लिए आपको 2 घंटे, मतलब 120 मिनट दिए जाएंगे। सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सैलरी। सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। मैं नौकरी किस लिए करूंगा? भाई पैसों के लिए ही तो करूंगा, सीधी सी बात है। तो अगर सिलेक्शन होने के बाद पहली कंडीशन तो यही है कि आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड चलता है ना, तक 12,400 रुपये मिलेंगे। ये क्या बस 12,400? अरे सारी लगभग लगभग जो नौकरियां होती है ना, उनमें लगभग लगभग इतना ही मिलता है शुरुआत में। लेकिन इसके बाद जब आप स्थायी हो जाते हो 2 साल बाद प्रोबेशन पीरियड के बाद, ये लेवल 1 की वो है, तो आपको लगभग 17,000 से लेकर 56,000 तक प्रति माह वेतन मिलेगा। ये 17,000 मिलेगा लगने के बाद? नहीं नहीं नहीं, इसमें आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, बहुत सी चीजें और जो भत्ते हैं वो सारे जुड़ जाते हैं, तो ये 17,000 पहुंच गए लगभग लगभग 29,000 से लेके 30,000 या 31,000 तक ये तनख्वाह बैठती है। मतलब आप 2 साल बाद जब आपके हाथ में तनख्वाह आएगी हर महीने की, वो 29,000 या 31,000 के बीच में कहीं आती है। और 8वां वित्त आयोग लगने वाला है, तो 8वें वित्त आयोग के बाद तो 7-8 हजार रुपए इसमें और बढ़ जाएगी, तो लगभग आपकी सैलरी कुछ होगी तो 35,000 या 36,000 के आसपास होगी। और बहुत होता है भाई, ये बहुत होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपकी। मैं कह रहा हूँ आपको अगर कोई पूछ नहीं रहा है ना, आप ये नौकरी लग गए ना, तो आपके घर में अगर एक ईंट भी लगेगी ना, मान के चलो अभी तो आपके घर में कोई सब्जी भी बनती है ना, तो आपसे भी पूछता ही नहीं होगा कि बेटा किसकी सब्जी बनाए। अगर आपकी लग गई ना, तो भले ही ये 4th ग्रेड की लगे, मैं कह रहा हूँ, तो आपके घर में अगर एक ईंट भी लग रही होगी ना, तो आपके पापा पूछेंगे कि ये ईंट इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगवाएं। ठीक है, कर लो। मैं कह रहा हूँ जितनी इज्जत सरकारी नौकरी में उतनी किसी में भी नहीं है। ये अपन पढ़ेंगे, ये मतलब मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ कि क्या है, कि अपनी राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां, जिसमें हम लोग देवी देवता मुहावरे लोकोक्तियां, ये राजस्थान की लोग मुहावरे लोकोक्तियां, संत संप्रदाय, अ, राजस्थान के मेले त्योहार लोक नाट्य संगीत रीति रिवाज वाद्य यंत्र हस्तशिल्प कला वेशभूषा आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां साहित्य चित्रकला हस्तकला, और राजस्थान की जनजातियां। देखो राजस्थान की संस्कृति में जनजातियां आती है, तो ये टॉपिक आएगा। आपको ये पढ़ाएंगी उमा मैम मैडम पढ़ाएंगे आपको। उमा मैम पढ़ाएंगे आपको ये। और अभी ये टॉपिक चल भी रहा है, राजस्थान के मेले एवं त्योहार। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप ये पढ़ना, उसकी नोट्स बनाना। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ इस भर्ती को नहीं, आप आगे 4th ग्रेड बी एड L1 L2 2nd ग्रेड किसी का भी पेपर दोगे, यहाँ तक कि एसआई का, तो उस स्ट्रीम से आप लोगों का काम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपकी। आगे चलते हैं। इसमें हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, वही सारी चीजें लगभग लगभग। ये तो पर्यायवाची, ये तो खुद पढ़ने पड़ेंगे, पर कोशिश करेंगे कि हम इसकी एमसीक्यू टाइप की वीडियो लाएं, क्योंकि देखो पर्यायवाची तो मैं, जो होता है वो होता है, जो आगे का प्रज्ञ होगा वो होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी हम एमसीक्यू टाइप की लेके आएंगे वीडियो। और ये समझाने वाले टॉपिक है, इनकी वीडियो लेके आएंगे, जो समझाने वाले टॉपिक है उनके पूरे पूरे पारिभाषिक शब्दावली काल मुहावरे लोकोक्तियां कार्यालय आदेश अधिसूचना विज्ञप्ति परिपत्र, मतलब ये वहां लिखने के लिए नहीं आएंगे। वो ऐसे ही पूछ लेगा कि ये प्रेषिता है वो किधर किस साइड लिखी जाती है, किस कोने में लिखी जाती है विज्ञप्ति में, ऐसे कि ये किस साइड लिखे जाते हैं, ये सारी चीजें पूछेंगे। तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं ये। वही इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश पूरी की पूरी पीवी क्लासेस पे पढ़ा दी जाएगी। और इतना भी टेंशन मत लेना कि यार, मैं तो कह रहा हूँ आप पहले पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आपको फिर भी समझ में ना आए लास्ट टाइम तक, तो क्या दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो फिर लगा देना। देखो इंग्लिश से तो मेरे को भी डर लगता है, बहुत लगता है। इतनी लोड नहीं लेना है अपन को, अपन पढ़ेंगे। वैसे मेरे को पता है मैम अच्छा पढ़ाएंगी, बहुत अच्छा पढ़ाएंगी वो। और आप बाद में नहीं आए तो जय माता दी लगा देना, ठीक है। तो यही है अपनी 4th ग्रेड की रणनीति। देखो कुछ नहीं करना, जहां तक मेरे को लगता है ये कट ऑफ तो आ ही जाएगी, क्योंकि सबने लगभग, मेरे को पता है, आईएएस आरएएस सबने फॉर्म भरा होगा,
सब एक ना एक ट्राई करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये हाई कोर्ट में या कोई ये लोअर कोर्ट में कोई चपरासी की नौकरी, चपरासी तो क्या, फोर्थ ग्रेड अधिकारी बोल दो इसे, ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है भाई, बाहर सेटल हो जाता है मामला। मैं कह रहा हूँ कर लो, एक बार मेहनत कर लो, 3-4 भी, डेट भी फिक्स नहीं है तो मेरे को लगता है लगभग लगभग 4 महीने तो मिलेंगे मिलेंगे। और छोटा सा सिलेबस है, तैयारी करो, क्या पता अपनी किस्मत बुलंद हो और हो जाए। और मेहनत के आगे किस्मत को झुकना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा तो मानना यही है, कर लो भाई, इज्जत हो जाएगी, कोई अपनी बेटी भी दे देगा तुम लोगों को। और तो क्या ही है, वरना कोई गली का जो अपना कुत्ता है ना वो भी नहीं पूछेगा। सही बता रहा हूँ मैं ये बात, सब भुगता हुआ है मैंने। ठीक है, यही है अपनी। और आपको पीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ आपको सारे फोर्थ ग्रेड की सारी चीजें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। और आप ये टेलीग्राम पे पहुंच देना, जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको पीवी क्लासेस पे ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है या क्वेरी है, आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि सर ये दिक्कत है, तो हम उसका सोल्यूशन आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, रणनीति तो यही है कि 85 नंबर लाने हैं, तो कोशिश करो लगभग लगभग कि अपने 75 नंबर तक आ जाए, और आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरा मैं बता रहा हूँ, आप अभी क्लास चालू की हो मैम ने, आप मेले और त्योहार लेके देखो, आपको पता पड़ जाएगी कंटेंट कितना अच्छा दिया जा रहा है आप लोगों को पीवी क्लासेस पे। फिर आपको समझ में, आपका अपने आप विश्वास बन जाएगा कि इतना कंटेंट मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैंने आरएस की तैयारी की है, मैंने इतना कंटेंट पढ़ा है, उससे भी कम मैंने उस वीडियो में जो मैम पढ़ा रही है उससे कम कंटेंट तो मैंने उसमें पढ़ा है। तो आप तो फोर्थ ग्रेड बीएड इनकी दोगे। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई करोगे, पीवी क्लासेस से जुड़ोगे और अपना भरोसा हम पर रखोगे, और लास्ट सिलेक्शन हम आपको दिलवा के देंगे, या हम लोगों की गारंटी है। ठीक है, सब्सक्राइब करें पीवी क्लासेस को, बगल वाली घंटी पे दबा देना। और स्वागत है, पढ़ो, पढ़ो, बस पढ़ो, और कुछ नहीं करना है 2-3 महीने। ठीक है, थैंक यू।